जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आपने आपका इतना लख लख शुक्राना है गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। मुझे तो यकीन भी नहीं है कि आप अपने इस घर में आए हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है गुरु पिता। आपने मुझे अपना ब्लेसिंग दी, अपनी स्वरूप दिया। इतना सुंदर स्वरूप है आपका, इतने प्यारी ब्लेसिंग है आपकी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपिता। 21 दिसंबर को मैं सत्संग में गई एक, तो वहां पर अचानक से ही मतलब जाना हुआ था मेरा। मैं पता नहीं गुरुपिता मुझे बुला रहे थे। एक आंटी हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ पे सत्संग है, आना है तो आ जाना आप। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, अगर होता है ऑफिस से टाइम मिलता है तो मैं जरूर आती हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो मैं मतलब मेरे कदम रुक ही नहीं रहे थे। वो बस वहां पे पहली बार गुरुपा ने मुझे फिर सत्संग में बुला ही लिया। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो मैं वहां पे पहुंची, आराम से पहुंच भी गई। ऑटो वाले भैया ने भी सही से मुझे वहीं तक पहुंचा दिया। सीधे उनके घर के सामने वाली गली में ही रोका, और वहां पे फूल पड़े हुए थे। तो मैं समझ गई थी कि यहीं पे सत्संग है, लेकिन वहां पे एक आंटी खड़ी हुई थी, वो बोल रही थी कि यहीं पे चले जाना आप, यहीं पे सत्संग हो रहा है। मैं तो एक क्या मतलब इतना खुश हो गई कि गुरुपा ने मुझे यहाँ पे सत्संग में बुलाया है। तो फिर मैं गई वहां पे, सत्संग में बैठी। मैं गई थी तभी सत्संग शुरू हुआ था, थोड़ी देर पहले ही। लेकिन हाँ, वेलकम बैंड पहले से हो चुका था। तो जब मैं पहुंची वहां पे, तो मैं वहां पे उनका माथा टेका मैंने। इतनी खुश, मैं बहुत ज्यादा खुश, बहुत ही खुश। गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, पहली बार मुझे अपने सत्संग में बुलाया। जल प्रसाद दिलवाया, चाय प्रसाद दिलवाई। और उसमें एक समोसा प्रसाद था, एक लड्डू प्रसाद था, वो खिलवाया। और फिर उसके बाद में मुझे लंगर प्रसाद भी खिलवाया गुरु पिता ने मुझे। और फिर मुझे अपना कड़ा कड़ा प्रसाद भी खिलवाया गुरु पिता ने से। जब सब समाप्त हो गया, सब अपना शुक्राना कर रहे थे, तभी मुझे आंटी ने बुलाया अंदर। और मुझसे क्या नाम है, मैंने उनसे आंटी से कहा आरती, हाँ आरती भी की मैंने वहां पर। जब आरती हो रही थी तो आरती में भी मैंने आरती घुमाई थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिल रहा था। तो फिर जब उन्होंने आंटी से मैंने कहा आंटी, क्या मुझे भी एक स्वरूप मिलेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ हाँ जरूर मिलेगा। तो आंटी ने मुझे एक बड़ा सा स्वरूप दिया गुरु पिता का। और इतना सुंदर स्वरूप था, इतना सुंदर स्वरूप हैगा कि बस मैं तो मतलब यकीन नहीं हो रहा था मुझे कि गुरु पिता मुझे इतना अच्छी ब्लेसिंग देंगे। इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी गुरु पिता ने मुझे। फिर उसके बाद में मैंने आंटी से बोला आंटी, क्या मुझे ब्लेसिंग में मुझे जल प्रसाद मिलेगा? तो आंटी ने गुरु पिता के पास में जो जल प्रसाद रखा था, तो वही उठा के मुझे दे दिया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है गुरु पिता की। वो मुझे दिया, स्वरूप मुझे दिया। अब तो मैं रोए जाऊं रोए जाऊं, बहुत रो रही, मैं बहुत रो रही। आंटी मुझे देख रही कि ये क्यों रो रही हैं। अब मैं मुझे बस गुरु पिता से मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं गुरु पिता के सामने खड़ी हूँ सत्संग में। मुझे उन्हें बुलाया, उन्होंने मुझे इतना लंगर प्रसाद भी खिलवाया, अष्टल प्रसाद भी पिलवाया। तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ मैं सत्संग में आई हूँ। फिर मैंने जब मैं गुरु पिता का मतलब लेकर के स्वरूप, फिर मैं वहां से जाने लगी। मैं नीचे आई, फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कॉल की, मैंने कहा कि आप आ जाओ। तो वो मुझे लेने के लिए आए। मैंने फिर गाड़ी में उनसे बोला, मैंने कहा गाड़ी में कि गुरु पिता ये आपकी गाड़ी है, आप बैठो इसमें। तो हम लोग बैठ करके घर तक गए। गुरु पिता के घर है उन वहां तक गए। तो कि फिर घर के अंदर पहले मैंने उसको स्वरूप को मैंने फ्रेम करवाया। फ्रेम करवा के गुरु पिता ने ही फ्रेम करवाया। तो गुरु पिता ने फिर घर पर गए। मेरी बेटी ने आराम से फूलों से वेलकम किया। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा देख हम मैं एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई, मैं समझ गई। बोली क्या? मैंने कहा कि क्या समझी तुम? कहनी नहीं मम्मा, मैं समझ गई कि आप गुरुपा को लाए हो, गुरुपा को लाए हो, गुरु जी को लेके आई हो। तो मैंने कहा अच्छा तुझे कैसे पता? कह रहे आपकी हंसी से मैं समझ गई कि आप क्या नाम है, इतनी खुश तभी होती हो जब आप गुरु पिता से बात करती हो या फिर गुरु जी आपसे बात करते हैं, और तो आप गुरु जी को लेके आई हो। तो मैंने कहा कि हाँ सही कह रहे हो। तो उन्होंने फूलों से वेलकम किया।
मैंने उन्होंने पहले से ही वो स्थान बना रखा था। मुझे तो खुद ही यकीन नहीं होता, मंदिर के पास में ही उन्होंने पहले से ही स्थान बनवा दिया था। तो वहीं पे मैंने उनको बिठाया। फिर उसके बाद में कड़ा प्रसाद बनाया मैंने। कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाई, उसका भोग लगाया। फिर हाँ, वहां से गजक लेके आई थी मैं। गजक का भोग लगाया था, सॉरी, मैंने कड़ा प्रसाद उस दिन नहीं बनाया था, मैंने दूसरे दिन सोमवार को बनाया था। तो उसका भोग लगाया था। सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी। तो मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि गुरु पिता ने मुझे इतना अच्छी ब्लेसिंग दी है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है खुद पे कि गुरु पिता ने मुझे मतलब अपना सत्संग में मुझे बुलाया। थैंक यू गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। इतनी खुश हूँ गुरु पिता के आने से। ऐसा लग रहा है कि गुरु पिता मिल गए तो सब कुछ मिल गया, बस जहान मिल गया। अब जो आंटी हैं, सविता आंटी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी आप सत्संग में सेवा करोगी? अब मैंने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, मैंने हाँ बोल दिया। मैंने तो कह दिया हाँ आंटी, मैं क्या नाम है, मुझे तो सेवा मिल रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि गुरु पिता ने मुझे सेवा भी दे रहे हैं। तो मैंने उनसे हाँ बोल दिया। तो अब 1 तारीख को सत्संग है, तो वहां पर उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। अब जब मैंने लिस्ट खोल के देखी, तो उसमें 77 के नंबर की ब्लेसिंग, मतलब 77 नंबर पे मेरा नाम। अरे वाह! मेरे को इतनी और ज़्यादा डबल खुशी हो गई कि मेरे को मतलब कि गुरु पिता ने सच में ब्लेसिंग दी है। मैं मतलब इतनी खुश। बस गुरु पिता से यही कहना चाहूँगी, गुरु पिता आपने इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे दी हैं और आप बस हमेशा मेरे साथ रहना। मेरे मेरे अंग-संग रहने का शुक्राना गुरु पिता, मेरे साथ रहने का शुक्राना, परिवार में अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरे पति अंकल को थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उनके लीवर में दिक्कत हो रही है, उनके पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी स्किन से रिलेटेड मुझे दिक्कत हो रही है गुरु पिता, वो आप खुद ही देखेंगे, मुझे पता है आप ही खुद ही करेंगे। तो मैं आपका जल प्रसाद लगा रही हूँ। मैंने कुछ भी, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो मैं बच्चों को भी, अपने दोनों बच्चों को भी वही देती हूँ और अपने पति अंकल को भी वही देती हूँ। जल प्रसाद ही उनके फेस पे लगवाती हूँ और जल प्रसाद ही उन्हें पिलवाती हूँ। तो गुरुपिता, आपकी आपसे यही अरदास मैं करती हूँ कि गुरुपिता आपके जल प्रसाद से वो सब कुछ ठीक हो जाए। स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और जो भी उनको अंदर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, वो भी उस जल प्रसाद से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यही मेरी अरदास है गुरुपिता कि आप वो मेहर करना अपनी, गुरुपिता, बस। और गुरुपिता आपसे क्या ही बोलूँ आपके लिए, आप तो जाने-जान हो गुरुपिता। आप तो बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो गुरुपिता। आपका लख-लख शुक्राना गुरुपिता, आपका लख-लख शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हुँ, गुरुपिता, आपका बहुत-बहुत शुकराना। गुरुपिता, आपका शुकराना एक और है। एक छोटा-सा सत्संग मैं बताना चाहूँगी। गुरुपिता, आप मेरे आँखों में काफ़ी दिन से बहुत परेशानी हो रही थी। तो हल्का-सा धुंधलापन भी बहुत हो रहा था। तो मैंने आपका जल प्रसाद डालना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने कई सत्संग सुने थे ये जल प्रसाद के और आँखों से रिलेटेड। तो मैंने वो जल प्रसाद डालना शुरू किया। तो आपका लख-लख शुक्राना गुरुपिता कि मेरी आँखों की परेशानियाँ दूर हो गई, बिल्कुल से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अब सुकून है, इतना सुकून है, अब मेरी आँखों में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपका लख-लख शुक्राना गुरुपिता, आपका लख-लख शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम